हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन्टल क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर का पार्ट 4 देखेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको टॉपिक 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों। टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में आपको डिफरेंस क्या होता है, इन तीन टॉपिक्स के बारे में आपको समझना है दोस्तों। सो दोस्तों, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, कॉस्ट अकाउंटिंग सेकंड ईयर में पढ़ा था और मैनेजमेंट अकाउंटिंग अब थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो। तीनों का डिफरेंसेस आपको बताना है दोस्तों। मीनिंग से स्टार्ट करेंगे तीनों के और डिफरेंस वन बाय वन समझेंगे दोस्तों। सो चलिए हमारी वीडियो की हम शुरुआत। सो दोस्तों चलिए डिफरेंस स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टोटल हम 7 डिफरेंसेस देखेंगे तीनों के बीच में दोस्तों। फर्स्ट बॉक्स दिख रहा होगा आपको, बेसिस ऑफ कंपैरिजन करेंगे। सेकंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड थर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग और उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये सारे कॉलम्स आपको दिख रहे होंगे दोस्तों। फर्स्ट हम जानेंगे तीनों का, पहले डिफरेंसेस देखने से पहले मीनिंग क्या होता है। पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग देख लीजिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू एक्सेस द फाइनेंशियल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सेम। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर एक ट्रांजैक्शन जितने भी बिजनेस में होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, सारे ट्रांजैक्शन को एनालाइज करता है, रिपोर्ट करता है, ताकि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है या तो फिर कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है ये जानने के लिए। अब जैसे कंपनी में छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन होते हैं या तो फिर बड़े से बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं। छोटा छोटा एक्सपेंसेस होगा, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कंपनी ने एक पेन लिया या तो फिर पेंसिल लिया, इसका तक खर्चा रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और बड़े से बड़ा मार्केटिंग एक्सपेंसेस कितना आया, ये सारे ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है दोस्तों। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द रिपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ कंपनीज कॉस्ट स्ट्रक्चर। सिर्फ कंपनी में जो भी कॉस्ट लग रहा है, कंपनी में जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो सारों को रिपोर्ट और एनालाइसिस करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग व्हिच क्रिएट्स डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स टू हेल्प मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स या तो फिर ऐसे रिपोर्ट्स बनाता है जो मैनेजमेंट को मदद करता है, मदद होती है डिसीजन लेने में। अब जैसे मैनेजमेंट लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेने में ऐसे रिपोर्ट्स या तो फिर डॉक्यूमेंट बनाता है जो डिसीजन लेने में मदद करे मैनेजमेंट को। ये हमारा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोस्तों। तीनों के डिफरेंसेस देख लिए, तीनों के मीनिंग्स जान लिए। अब सेकंड डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या है इन तीनों का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन एंड फाइनेंशियल डिटरमाइन पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है और इसलिए किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कि पता लगाए कि कंपनी का पोजीशन क्या है और कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, ये जानने के लिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग, असर्टेनमेंट, एलोकेशन, एक्यूमुलेशन एंड अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। सो कॉस्ट कितना लग रहा है उन सबको पता लगाने के लिए या तो फिर अलोकेट करने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। यानी मेन कॉस्ट कितना आ रहा है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए या तो फिर बिजनेस चलाने के लिए, वो सारा हम कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए पढ़ते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सो डिसीजन मेकिंग करने में, डिसीजन लेने में या तो फिर पॉलिसी बनाने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग मदद करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन उद्देश्य है। उसके बाद देखिए नेचर क्या क्या है इन तीनों का। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसर्न विथ हिस्टोरिकल डाटा, यानी जितना भी पास्ट डाटा हो गया उन सारों को कंसर्न करता है, उन सारों को ही रिकॉर्ड करता है, उन सारों के लिए बनाता है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग कंसर्न विद बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट रिकॉर्डेड। जो भी पास्ट में रिकॉर्ड किया गया है या तो फिर प्रेजेंट में रिकॉर्ड किया है, उन सबको ही कंसर्न करता है, उन सबको ही देखता है। यानी पास्ट में जो रिकॉर्ड किया था कॉस्ट, पास्ट में कॉस्ट कितना लगा था और प्रेजेंट में कॉस्ट कितना लगा है, सिर्फ यही सब वो देखता है। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद प्रोजेक्शन ऑफ डाटा फॉर द फ्यूचर। ये क्या करता है, ये फ्यूचर में जो भी डाटा लगेगा उन सबको बनाता है, फ्यूचर में हेल्प हो वैसा डाटा बनाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोस्तों। ये हो गया हमारा नेचर। उसके बाद बढ़ते हैं फोर्थ, प्रिंसिपल फॉलोड। कौन से तो भी रूल्स या रेगुलेशन फॉलो करते हैं क्या ये तीनों रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजैक्शन, वो देखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग गवर्नड बाय GAAP, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये फॉलो करता है, वो जो रूल्स है, ये रूल्स बुक है, वो रूल्स फॉलो करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग सर्टेन प्रिंसिपल्स फॉलोड फॉर रिकॉर्डिंग कॉस्ट। कुछ थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स या तो फिर रूल्स फॉलो करता है कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने के लिए। वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग नो सेट प्रिंसिपल्स आर फॉलोड इन इट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, कोई भी रूल्स रेगुलेशन कुछ भी फॉलो नहीं करता है, वो जैसे मर्जी वो अपने अकाउंट्स बना सकता है। उसके बाद डाटा यूज्ड, कौन सा डाटा ये यूज करता है या तो फिर कौन सा डाटा रिकॉर्ड करता है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आर नॉट रिकॉर्डेड।
क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स किसे कहते हैं? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स यानी जो नंबर्स में रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। जैसे अब नंबर, जैसे एक्सपेंसेस होते हैं, वो कितने का एक्सपेंस है, वो क्या है, ये नंबर्स में है। लेकिन क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी उसे कहते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने क्या डिसीजन लिया कंपनी में, क्या वो रिकॉर्ड करता फाइनेंशियल अकाउंटिंग? जी नहीं। जो भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है वो रिकॉर्ड नहीं करता, सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करता है। वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, यहाँ भी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स यानी कितना खर्चा आया, ये जो नंबर्स में रिकॉर्ड करते हैं उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। नंबर्स में जो रिकॉर्ड करते हैं उसे हम क्वांटिटेटिव करते हैं। क्वालिटेटिव यानी ना, ये नंबर्स में रिकॉर्ड नहीं होते क्वालिटेटिव, ये सिर्फ जैसे डिसीजन क्या क्या लिया, ये सब क्या होते हैं, क्वालिटेटिव डाटा आता है। सो फाइनेंशियल एंड कॉस्ट क्या होते हैं, सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा रिकॉर्ड करते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, यूजेस क्वालिटेटिव बोथ एंड क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, जो दोनों बोथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों डाटा रिकॉर्ड करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे डिसीजन क्या लिया या तो फिर अपने को प्रॉफिट कितना हुआ, ये सारा रिकॉर्ड करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद पेज टर्न कर लीजिए। सिक्स्थ है रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी, कब रिपोर्ट करते हैं? सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरली एट द एंड ऑफ ईयर, सो रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एट द एंड ऑफ ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके एंड में रिकॉर्ड किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग यानी एज एंड व्हेन डिजायर्ड बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को कब जरूरत है तब कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। वैसे ही मैनेजमेंट अकाउंट भी सेम है, एज एंड व्हेन डिजायर्ड बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को कब इच्छा होगी तब आपकी टीम आपको निकाल के देगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद पब्लिश क्या करते हैं, क्या डाटा वो पब्लिकेशन में देते हैं। 7 डिफरेंस है पब्लिकेशन। पब्लिश इन केस ऑफ कंपनी, सो कंपनी जो होती है वो सारा डाटा पब्लिश करती है, क्योंकि उन्हें इनकम टैक्स भी निकालना होता है, टैक्स जो भी रहता है वो टैक्स निकालना होता है, इसलिए ये डाटा पब्लिश करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों भी पब्लिश नहीं करते, क्योंकि वो मैनेजमेंट यूज के लिए रहता है। दोस्तों ये 7 डिफरेंस हमने देख लिया। हमने मेन क्या समझ लिया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, डे टू डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाता है। वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, सिर्फ कॉस्ट कितना लग रहा है कंपनी में, खर्चा कितना लग रहा है, एक्सपेंसेस कितना लग रहा है, ये पता लगाने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो डॉक्यूमेंट्स बनाता है जो मैनेजमेंट को हेल्प हो डिसीजन लेने में, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। जैसे एग्जांपल के तौर पर रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस में क्या क्या करते हैं कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ वो देखा जाता है, कंपनी का लिक्विडिटी रेशियो कितना है, यानी कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं और हम कैसा कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, ये सारा डाटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। दोस्तों आगे जाके आपको पढ़ने को मिलेगा। ये डिफरेंसेस आपको 10 मार्क्स में लिए पूछा जा सकता है, इसलिए पर्टिकुलर मैं एक सेपरेट वीडियो इसी का ही बनाया हूँ। आई होप आपको तीनों के बीच में डिफरेंस पता लग गया होगा, आप एग्जाम में इजीली कवर। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों और एक बात दोस्तों, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम 6th सम के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसका लिंक, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।